आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बीकानेर तक पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रामनिवास बिश्नोई। साथियों, अर्जुन सर निवासी अजय गोदारा की मौत के मामले को लेकर ही मैं एक नया वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कल अर्जुन सर निवासी अजय गोदारा की सहायता को लेकर कांग्रेस नेता महिपाल सारस्वत ने एक सरकार से पत्र जारी करके सहायता की अपील की है। तो इनको लेकर महिपाल जी से जानेंगे कि किस तरह की सहायता की लेकर पत्र जारी किया है। आइए मेरे साथ महिपाल जी से चर्चा करते हैं। महिपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रामनिवास जी। कल आपने जो पत्र जारी किया अजय गोदारा की मौत को लेकर, जो मतलब रूस में एक वो अभी तक पता नहीं हुआ कि मौत किस वजह से हुई, उनको लेकर सरकार से गुहार लगाई है। किस तरीके की गुहार लगाई है आपने? देखिए, अजय गोदारा हमारे इलाके के अर्जुनसर गांव के निवासी थे। वो युवा एक ख्वाब के साथ में विदेश में पढ़ने गए थे। स्टडी वीजा लेके रशिया गए थे। एक वीडियो उन्होंने खुद ने जारी किया था, आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले, मेरे को याद आता है। उसमें उन्होंने अपने परिवारजनों से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से उस वक्त ये अपील करी थी कि मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। रशिया हम पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन हमें इन्होंने युद्ध में धकेल दिया है और रूस यूक्रेन युद्ध में उन्हें धकेल दिया गया। उस वीडियो के वायरल होने के बाद परिवारजनों ने खूब प्रयास किए। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने, हमारे स्थानीय विधायक जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है सुमित जी गोदारा, हमारे हिंदुस्तान सरकार में मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल, इन सबसे परिवारजन मिले। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक, हमारे सांसद महोदय अर्जुन राम जी से बात कर रहे हैं। तो ये बात सबके संज्ञान में आई। बड़े दुख की बात है कि सबके बावजूद भाई अजय को बचाया नहीं जा सका। हमने ये मांग इसलिए करी है कि उस परिवार पे आज दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के लूणकरणसर के विधायक प्रत्याशी पीसीसी के महासचिव डॉक्टर राजेंद्र जी मुंडे और मैंने एक एक पत्र राजस्थान सरकार और एक पत्र जो है वो विदेश मंत्री भारत सरकार को लिखा है कि इस युवा को संभाला नहीं जा सका, इसलिए असमय इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद अब इस परिवार के हालात जो हैं बहुत विकट हैं। इकलौता बेटा था भाई अजय अपने परिवार का। हम ये समझते हैं कि सरकारों का नैतिक दायित्व तो है लोक कल्याणकारी राज्य में कि सरकार अपनी यहाँ रहने वाले नागरिक की व्यवस्था बनाए। तो इन हालात में सरकार की एक ड्यूटी जो है वो बड़ी हो जाती है। इसलिए ये लेटर जारी किए कि 5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार और 5 करोड़ रुपए भारत सरकार जो है वो पीड़ित परिवार को देवे और एक एक सरकारी नौकरी की उनके लिए व्यवस्था करे। ये वो हमारा पत्र था और इस पत्र के जरिए हमने यही मांग की है। और हमने ये भी कहा है कि बड़े हैरत की बात है कि आज 4 दिन हो गए उस नौजवान के अंतिम संस्कार को, लेकिन अब तक कोई स्थानीय प्रशासन का व्यक्ति, राजस्थान में और हिंदुस्तान में जिस राजनीतिक पार्टी का राज है उसका कोई प्रतिनिधि राज के नाते, और कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके परिवार को संभालने के लिए, सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो हमें इस बात का बड़ा गहरा अफसोस भी है। और किसी व्यक्ति की जान से बड़ी कोई उन्हें, और जान की कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हम उनकी ये भी नहीं कह सकते कि आर्थिक मदद से कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये वर्तमान हालात की तत्कालिक जरूरत महसूस हुई, तब हमने भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग की है। महिपाल जी के परिवार की आर्थिक स्थिति की लेकर बात करें तो क्या स्थिति है अभी? देखिए, मैं इस मामले पर कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता। किसी भी परिवार की स्थिति के बारे में कोई बात हम कहें ये वाजिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि मीडिया निश्चित तौर पर उनके परिवार की स्थिति जानेगा। खुद जाके हालात देख के, आप बहुत सक्रिय पत्रकार हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, पर जैसी बातें स्पष्ट हैं, और चूंकि अर्जुन सर तो मेरे परिवार का, मेरा ननियाल है, तो मैं जानता हूँ और मैंने इस बात की जानकारी भी जो और भी जुटाई है, ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। इस नौजवान ने अपनी हिम्मत से, परिवार ने बहुत हिम्मत करके इसे विदेश भेजा था पढ़ाई करने के लिए, इधर उधर से प्रयास करके। तो बहुत मैं समझता हूँ फिर ये सरकारों की ड्यूटी है और सरकारों को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। लाइट सवाल है महिपाल जी, इसमें आप जिम्मेदारी केंद्र सरकार की मानते हैं या राज्य सरकार? क्योंकि आपने विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के नाम पत्र आप बोल रहे जारी किया। हमने इसलिए जारी किया है कि राजस्थान सरकार की तो ड्यूटी इसलिए बनती है कि हम राजस्थान राज्य में रहते हैं।
और हिंदुस्तान की सरकार पूरे देश की सरकार है। हम ये जिम्मेवारी तो मैंने आपसे कहा हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों की बनती थी कि वो उसके लिए प्रयास करते, और कोशिश होती तो निश्चित तौर पर भाई अजय को बचाया जा सकता था। और उसको बचाने से ऊपर कोई काम नहीं हो सकता था। हम कोई चीज की एवज की मांग नहीं कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि हालात को देखना चाहिए इस वक्त कि किस तरीके से आने वाला समय उस परिवार पर और ज्यादा परेशानियों के लिए आफत का दिन रहेगा, आफत का समय रहेगा। इसलिए हमने ये सब कहा। और मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भारत सरकार जो अपने विदेश नीति का बहुत जबरदस्त तरीके से खुद की पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं, पर ये इस प्रकार के जब स्थितियां होती हैं, इस प्रकार से जब त्रासदी होती है, इस प्रकार से कोई घटना होती है, तो फिर ये हमें झकझोर देती है और हमें लगता है कि सरकार अपनी विदेश नीति में निश्चित तौर पर पूर्णतः असफल है, विफल है, इसलिए ऐसी घटना हो गई। वरना हम कह रहे हैं कि हमारे संबंध बन रहे हैं, हम पूरी देश दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, तो फिर ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे, मैं ये समझता हूँ। धन्यवाद। तो आपने महिपाल जी के साथ में जो भी पत्र से लेकर अजय गोदारा के परिवार की जो भी बातचीत थी वो आपने सुनी। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।